इंटरनेशनल टाइगर डे पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक अच्छी बात है। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ हिंदुस्तान में, उसके बाद वो संख्या टाइगर रिजर्व्स की जो इसके अंतर्गत लिए गए उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हुई और आज 52 टाइगर रिजर्व्स इस देश में हैं। बाघों की संख्या बीच में गिरी भी, लेकिन फिर पिछले एक दशक में उनकी संख्या में काफ़ी सुधार हुआ है और आज कह सकते हैं कि बाघों की संख्या अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग टाइगर रिजर्व्स में काफ़ी कुछ सस्टेनेबल है। बीच में ऐसा भी वक्त आया जब सरिस्का और पन्ना जैसे टाइगर रिजर्व्स बाघ विहीन हो गए, लेकिन उसमें बाघों का रीइंट्रोडक्शन हुआ और टाइगर रिजर्व दोबारा से उनमें आज बाघों की पॉपुलेशन फल फूल रही है। सरिस्का में आज लगभग 27 बाघ हैं और पन्ना में 50 से अधिक बाघ हैं। इसी बीच में राजस्थान में 2 टाइगर रिजर्व और बने हैं। ये इस बात का संकेत है कि इस ओर न सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ी है, बल्कि सरकारों का भी एक बाघ क्षेत्रों के बारे में रुझान बढ़ा है। रणथंभौर में बाघों की संख्या 70 को पार कर गई है। मैं उसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता। ये वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंधन का एक बहुत सीधा सिद्धांत है कि जो क्षेत्र की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो निर्धारित होती है क्षेत्र पर, उसकी वनस्पति पर, वहाँ जो जीव हैं उसके ऊपर, या जिसको टोटल कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे, उसके अनुरूप ही लार्ज कार्निवोर जैसे टाइगर है, लायन है, इनका संख्या निर्धारित होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होगा तो जो आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए समस्याएं होंगी, ग्रामीणों के लिए समस्याएं होंगी, उनके पशुओं के लिए समस्याएं होंगी, लोगों के साथ में कन्फ्रंटेशन होंगे, जो कि बहुत होते रहे हैं। इसलिए ये कोई एक बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ जिस तरीके से बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसका लाभ लिया जा सकता है। उसका लाभ, जैसे राजस्थान में नए टाइगर रिजर्व बने हैं, मुगंदरा रिजर्व बना है, अभी रामगढ़ विषधारी नया बना है, इसी बार वहाँ पर बाघों को ले जाकर करना चाहिए। मैं इस मौके पर एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि आज एक ये ट्रेंड बन रहा है कि जहाँ भी कोई भी नया टाइगर रिजर्व बनता है या बाघ लाने की कोशिश होती है, वहाँ पर NTCA, जो कि पहले प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी नहीं और प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाता था, आज उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, वो सबसे पहले वो कूदता है उसमें और उसकी तरफ से एक नेगेटिव काम शुरू होता है। ये अच्छा नहीं है और आम जनता में से भी लोग उठाते हैं इन्हीं विषयों को कि NTCA की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, उसके रूल्स के विरुद्ध काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। बाघों को जहाँ किसी भी क्षेत्र में बाघ जाता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है वहाँ के आसपास के नागरिकों को, और उस समस्या का जो भार है वो आता है वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर। तो अगर वहाँ की राज्य सरकार तैयार है, वो चाहती है, तो फिर NTCA जैसी संस्था को तो आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो उसमें रोड़ा अटकाए और कहे कि साहब ये नियम हमारे इनकी पूर्ति कीजिए, ये सूचना दीजिए, ये जानकारियाँ दीजिए,
ये सब कंडीशंस लगती हैं। आपको अगर ध्यान हो, जो सरिस्का 2004 में बाघ विहीन हो गया था और 2008 में उसमें टाइगर रीइंट्रोड्यूस किया गया, उस समय भी बहुत से लोग थे, बहुत सी संस्थाएं थी, नाम लेना उचित नहीं है, जिन्होंने कि घोर विरोध किया था इसका। अगर उन पर ये कार्रवाई की जाती, अगर उनकी बात मान ली जाती, तो आज सरिस्का दोबारा से बाघ वहाँ नहीं होता। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। एनटीसीए को चाहिए कि वो पूरी तरीके से मदद करे, आगे बढ़कर हैंड होल्डिंग वाला रोल होना चाहिए। और यही चीज़ और लोगों को भी समझनी चाहिए। अगर बाघ किसी क्षेत्र में जाता है तो बाघ के साथ में बहुत कुछ होता है। वो क्षेत्र, उसका जो हैबिटाट है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शन बढ़ता है, वहाँ स्टाफ बढ़ता है, अच्छे अधिकारी जाने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है, टूरिज्म बढ़ता है, लोगों में इसके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति एक रुझान बढ़ता है, एक जानकारी बढ़ती है, एक सोच बढ़ती है। इसका कालांतर में बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर ये वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि एक बाघ दो बाघ अगर मर भी गए तो वो इतनी बड़ा नुकसान नहीं है आपका, जितना कि रणथंभौर में अगर अधिक बाघ होने से आपस में लड़के मर जाते हैं, या बाहर गांव वालों में जाते हैं, गांव वाले उनको पॉइजन कर देते हैं, ये शिकारी शिकार कर लेते हैं, वो स्ट्रे इधर उधर घूमते फिरते हैं, पशुओं की नुकसान करते हैं, उसके वनस्पत ये कम बड़ा नुकसान है। तो इसको, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत साफ है इस मामले में कि इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और सरकारों को टाइगर रीइंट्रोडक्शन के काम और टाइगर रीइंट्रोडक्शन एरियाज के अंदर अगर प्रे की कमी है तो प्रे भी उसी के अनुरूप उसको भी रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए और उदारतापूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद। एक बार फिर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर। थैंक यू।